दोस्तों कम जगह में सबसे बेहतरीन और खूबसूरत ये हाउस प्लान होने वाला है। ये प्लान हमने हमारे गरीब भाइयों के लिए तैयार किया है। सबसे कम जगह में सबसे छोटा हाउस का प्लान ये हमने तैयार किया है। फुल्ली वेंटिलेटेड ये आपका हाउस का प्लान होने वाला है। तो किस तरीके से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है, आज हम इसी प्लान को आपसे डिटेल में शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करने चलते हैं, हम आपको इस प्लान के बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं कि किस तरीके से हमने इतने कम जगह में इस प्लान की डिज़ाइनिंग की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस प्लान के साइज़ की, तो ये आपकी जो साइज़ है 15 फीट है। ये वाली सामने साइज़ आपको मिलती है 15 फीट, और इसकी जो लंबाई है ये आपको मिलती है 20 फीट। तो 15 फीट बाई 20 फीट में कम जगह में यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। तो ये आपका है 15 फीट इंटू 20 फीट, यानी 300 स्क्वायर फीट में ओनली 300 स्क्वायर फीट में इस प्लान की हमने डिज़ाइनिंग की है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने जितनी भी वॉल रखी है वो चाहे बाहर की वॉल हो, ये जो हमने वॉल रखी है ये हमने सारी वॉल 4 इंच की वॉल रखी है। वो चाहे आउटर वॉल हो या इनर वॉल, यहाँ पर आपको सारी वॉल 4 इंच की मिल जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने ओपन टू स्काई जाल रख दी है ताकि हमारे पूरे घर का वेंटिलेशन इस ओटीएस जाल से होता रहे। क्योंकि फ्रेंड इस प्लाट की 3 साइड हमारी अदर प्रॉपर्टी थी, क्योंकि जो प्लाट हमको मिलता है ज़्यादातर ऐसा ही मिलता है कि इसके 3 साइड अदर प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी हमारा वेंटिलेशन होगा इस ओटीएस जाल से होगा, इसलिए यहाँ पर हमने एक ओटीएस जाल दे दी है। तो इसमें आपका 300 स्क्वायर फीट का ये प्लान है। वॉल हो गई 4 इंच की। इसमें हम आपको वीडियो के लास्ट में इसमें कॉलम भी बताएंगे कि इसमें आपका कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा, उसमें आप कितनी सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये आपका चलते हैं, बात कर लेते हैं फ्रंट से। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 2 रैंप पे स्टेप दिया है। यहाँ से आप होकर के पहुँचते हैं अपने गेट पर, तो यहाँ पर आपको गेट मिल जाता है। यहाँ पर आप अपना 3.5 फीट में गेट लगा सकते हैं। इस गेट से आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है छोटा सा सिटिंग हॉल। यहाँ पर आप सिटिंग के पर्पज़ से सोफ़ा लगा सकते हैं। ये आपको छोटा सा मिल जाता है सिटिंग हॉल। इस सिटिंग हॉल के साइज़ की बात करते हैं तो ये आपको 8 फीट 6 इंच आपको ये वाली पूरी साइज मिलती है। इस वॉल से लेकर इस वॉल तक 8 फीट 6 इंच। और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो 10 फीट आपको ये पूरी साइज मिलती है। तो यहाँ पर आपका काफ़ी बड़े स्पेस में हो गया सिटिंग हॉल। और यहीं में एक तरफ से हमने स्टेयर डिज़ाइन किया। आप चाहे तो यहाँ से आप अप कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से भी आप अप हो सकते हैं। तो हम यहीं से ही अप करते हैं। तो यहाँ पर हमारी स्टेयर डिज़ाइन है, यहाँ से हम अप होते हैं। और यहाँ पर हमको जो लैंडिंग मिलती है, इस लैंडिंग को भी हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया 2 पार्टों में, ताकि कम जगह में हमारी सीढ़ी कुछ इस तरीके से सी टाइप वाली बन जाए। तो इसी सीढ़ी के नीचे दोस्तों यहाँ पर आपका फ्रंट में सिटिंग हॉल हो जाएगा सिटिंग के पर्पज़ से। उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर ओपन किचन रखा है। इस तरीके से यहाँ पर आपका ओपन किचन मिल जाता है। ओपन किचन, इस किचन के साइज़ की बात करते हैं तो 6 फीट आपको ये वाली साइज़ मिलती है 6 फीट। और 7 फीट हमने ये वाली साइज़ रखी है, यानी ये जो हमने प्लेटफॉर्म इस तरीके से बनाया है 6 फीट ये साइज़ है, और यहाँ तक प्लेटफॉर्म तक 7 फीट आपको साइज़ मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको ओपन किचन हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप अपना फ्रिज वगैरह भी लगा सकते हैं। फ्रिज का एरिया यहाँ पर आप कर सकते हैं इस वाली जगह को। तो यहाँ पर आप अपनी फ्रिज लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने फ्रंट में विंडो रखी है ताकि हमारे इस किचन का वेंटिलेशन फ्रंट से होता रहे। तो दोस्तों ये हो गया आपका ओपन किचन। यहाँ पर ये जो साइज़ आपको मिलती है, यहाँ पर आप 4 फीट और 3 बाई 3 फीट में यहाँ पर आप अपना फ्रिज का एरिया कर सकते हैं। उसके बाद पीछे दोस्तों यहाँ पर आपको एक मिल जाता है पीछे बेडरूम। तो यहाँ पर आपका एक है बेडरूम। तो इस बेडरूम के अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो ये आपका 10 फीट सामने से आपको साइज़ मिलती है 10 फीट, और 9 फीट आपको इसकी लंबाई यानी लेंथ मिलती है। तो यहाँ पर छोटा सा आपका एक बेडरूम हो गया। और यहाँ पर देख सकते हैं हमने वेंटिलेशन के लिए ओटीएस जाल दिए ताकि हमारी इस बेडरूम का वेंटिलेशन इस ओटीएस जाल से होता रहे। 2 फीट बाई 4 फीट में यहाँ पर हमने ओपन टू स्काई जाल रखी है वेंटिलेशन के पर्पज़ से। और फिर यहाँ पर हमने यहाँ पर आप डोर लगा सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पर आपका डोर आएगा वॉशरूम के लिए डोर, और यहाँ पर आपका ये बेडरूम का डोर इस तरीके से रहेगा डोर। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों आपको जो अटैच वॉशरूम मिलता है, इसमें दोनों आपका अटैच वॉशरूम है, यानी इसको आप WC भी बोल सकते हैं। तो इसकी अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो 4 फीट आपको ये साइज़ मिलती है, 4 फीट इंटू 6 फीट 6 इंच आपको ये वाली साइज़ मिलती है। तो यहाँ पर आपका
वॉशरूम हो जाएगा। और वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने विंडो भी रख दी है ताकि हमारे इस ओटीए जाल से इस वॉशरूम का भी वेंटिलेशन होता रहे। तो दोस्तों ओनली 15 फीट बाई 20 फीट में ये हमारा छोटा सा हाउस का प्लान था। इसमें हम आपको कॉलम भी बता देते हैं कि इसमें आपका कितना कॉलम कहाँ कहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर आपका एक कॉलम आएगा 1 2 3 4। और दोस्तों इसमें आपका सारा कॉलम 9 इंच बाई 9 इंच का सारा कॉलम यहाँ पर दिया जाएगा। 5 6 7 8 9। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप कॉलम जो रख सकते हैं। इसके साइज़ की बात करते हैं, कॉलम साइज़ ये हमने रखा है सारा कॉलम यहाँ पर 9 इंच बाई 9 इंच का। यहाँ पर आपको सारी वॉल 4 इंच की मिल जाती है। इसमें आपका 1 BHK का ये आपका हाउस का प्लान था। और दोस्तों सारे कॉलम में आप 4 सरिया प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये प्लान आपको कैसा लगा? कम जगह में ओनली 300 स्क्वायर फीट में इस प्लान की हमने इस तरीके से डिज़ाइनिंग की थी, कम जगह में हमारे गरीब भाइयों के लिए। तो दोस्तों आई होप ये प्लान आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये प्लान आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों अगर आप भी कोई भी प्लान हमसे बनवाना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।